तो पता है, हमने हमेशा सुना है कि हर कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, वो मिलते हैं, बातें होती हैं, मुलाकातें होती हैं और फिर सब कुछ एक अच्छी कहानी की तरह हमेशा के लिए परफेक्ट हो जाता है। लेकिन हकीकत में ना, ऐसा बहुत कम होता है। हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। हर कहानी में एक ऐसा शख्स ज़रूर होता है जिसे हम जज़्बात बयाँ नहीं कर पाते। दोस्ती खो देने के डर से, ना सुनने के खौफ से, उसे किसी और के साथ खुश देखने की खुशी से। ये हम सबकी कहानी है। हम सब ने डर से चीज़ें कभी न कभी बस अपने तक ही रखी हैं। नहीं बता पाए थे ना तुम भी? पसंद तो करते थे उसको। चलो, खैर कहानी ज़्यादा लंबी नहीं है, बस कुछ अनकहे जज़्बात हैं जो हम तक ही रह गए थे। तो स्कूल खत्म होने के बाद हम दोनों ही अपने-अपने कॉलेज में पहुँच चुके थे। नई जगह थी और एक दूसरे से बात करने के लिए बस हम थे। रात का इंतज़ार होता था क्योंकि दिन भर की पूरी कहानी उसको हमें सुनानी होती थी और हमें सुननी होती थी। वो सुबह उठने से लेके अपनी क्लास, सब्जेक्ट, अटेंडेंस सब बताया करती थी। अगर पूरे दिन का हिसाब ना दे तो उसकी रात नहीं होती थी। पता है, ये जो अपना दिल होता है ना, ये बहुत भोला है। कभी-कभी बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ों को लेके बहुत बड़े-बड़े सपने संवार लेता है, शायद अपनी औकात से भी बड़े। तो बातें 1 महीने तक तो बंद ही नहीं हुई। वी यूज्ड टू टॉक द एंटायर नाइट। फिर क्लास में नींद पूरी करते थे। सडनली सब कुछ ना परफेक्ट सा लगने लगता है। यू फील लाइक यू आर इम्पोर्टेंट। यू लव शेयरिंग योर टाइम विद देम। जब हमें किसी की आदत लगती है तो हम उसके लिए टाइम निकालते हैं। हमारे लिए पूरे दिन का सबसे खूबसूरत वक़्त वही होता है जो हम उनसे बात करके बिताते हैं या फिर वो जो उनके आस-पास होने पर होता है। एक तरीके से हर दिन का हिस्सा बन जाता है वो इंसान। तो मेरे हर दिन का सबसे खूबसूरत हिस्सा थी वो। मुझे उसके होने से सुकून मिलता था। फ़र्क नहीं पड़ता था कि मेरी बात उसने कभी करी ही नहीं, कभी मेरे दिन का हिसाब लिया ही नहीं। हमें उस शख्स में सब कुछ सही लगता है। वी हैव अ रीज़न फॉर एवरी रॉन्ग डूइंग ऑफ देम। बात नहीं करी, थक गए होंगे। गुस्सा है मेरे पर ही हो लो। आखिर दोस्त होते ही किस लिए हैं? और इस सब के बीच हम उन्हें खुश देखने के लिए, उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहने की पूरी कोशिश करते हैं। उनके होने के लिए हम खुद को खोने लगते हैं। जैसे मैं भी था। लेकिन हर वो चीज़ जो आसानी से मिल जाए उसकी अहमियत कम हो जाती है। तो 1 महीने के बाद वन डे शी रैंडमली स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट अ गाय कि उसकी क्लास में एक लड़का है, स्मार्ट, हैंडसम, एवरीवन्स क्रशिंग ऑन हिम एंड उसने इनसे बात करी है। शी जस्ट कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट हिम। द फर्स्ट टाइम यू फील समथिंग रॉन्ग इन योरसेल्फ। दिन का सबसे खूबसूरत हिस्सा अब काटने को दौड़ता है। फ़ोन शांत हो चुका था और वक़्त जो हमारा था अब कहीं और बँटने लगा था। फ़ोन दिन से हफ़्ते और हफ़्तों से महीनों में हो गया था। और अब अगर कभी बातें होती भी थी तो दिन भर की कहानियों से बस उसी के अराउंड शिफ्ट होने लगी थी। यहाँ मिला, यहाँ घूमा, कॉपी माँगी। वी ट्राई टू इग्नोर थिंग्स। मानो ऐसा लगता है कि समवन्स कंपेयरिंग यू विद अदर्स एंड वो हर वक़्त रियलाइज़ करवा रहा है कि व्हाई द अदर पर्सन इज़ मोर इम्पोर्टेंट एंड बेटर, चाहे वो हो भी ना। देन यू रियलाइज़ कि थिंग्स हैव स्टार्टेड चेंजिंग। यू थिंक ना, डिड आई एक्सपेक्ट मोर? कहीं कुछ ज़्यादा तो नहीं माँग लिया? यू ओवरथिंक एंड सोचते हैं हम कि यार कहाँ गलती हो गई? वी वर ऑलवेज़ अवेलेबल लाइक अ गुड फ्रेंड, सपोर्टेड देम, मेड देम फील स्पेशल। लेकिन जब बातें कम होती हैं, रिप्लाई घंटों बाद आने लगता है, उन्हें आपसे बात करने का मन भी नहीं होता है। दैट्स व्हेन यू रियलाइज़ कि हम ना वो थर्ड गाय बन गए हैं। वो जो एक इंसान के लिए परफेक्ट होता है लेकिन वो कभी चूज़ नहीं करा जाता। बातें हमारी ना के बराबर हो गई थी और एक दिन अचानक से एक मैसेज पॉप हुआ। आई एम सो हैप्पी ही प्रपोज्ड मी एंड वी आर डेटिंग। आई मेड अ स्माइली, रिप्लाइड विद बी हैप्पी एंड बस कहानी हमेशा के लिए रुक सी गई। इंस्टा और एफबी पे उनके साथ के फोटोज देख के हैशटैग कपल गोल्स वाला कैप्शन, आई यूज्ड टू लाइक दोस पिक्स एंड जस्ट मूव ऑन। क्योंकि दैट्स व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। वी फॉल फॉर पीपल, वी ट्राई आवर बेस्ट, बट समटाइम इट्स जस्ट द पर्सन इज नॉट मेंट फॉर अस। वी आर नॉट मेंट फॉर ईच अदर। सब कुछ ट्राई करने के बाद भी अगर यू लूज तो बिलीव मी, इट्स नेवर योर लॉस। दे लॉस्ट अ पर्सन हु कुड हैव चेंज्ड देयर वर्ल्ड। तो हम सब की कहानी में हम इस दौर से गुजरे हैं। वी फेल फॉर समवन बट कुड नेवर ओन अप द फीलिंग। बिकॉज़ कहीं दोस्ती भी ना खो दें या फिर इतना लेट हो गए बताने में कि कुछ फ़ायदा ही नहीं रहा। वी वर द वन्स हू एक्सपेक्टेड टू मच। एंड पता है, इस कहानी को सुनते वक़्त हम सब ने खुद को थर्ड पर्सन इमेजिन करा। वी थॉट अबाउट आवर फीलिंग्स दैट वी कुड नॉट ओन अप। बट खैर छोड़ो, वो बातें कभी और करेंगे।